नमस्कार, मेरा नाम है दीप बनर्जी और आप देख रहे हैं डीप एस्ट्रो ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शनि के दृष्टि के बारे में। शनि के बारे में तो हमने बात किया है पिछले वीडियो में। आज हम बात करेंगे शनि के दृष्टियों के बारे में। जो 3 दृष्टियां होती है ना शनि की, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। दोस्तों, दरअसल जहां भी हमारी कुंडली में हमारा शनि होता है, दरअसल वहां पर शनि हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखने को कहते हैं। वहां पर हमें सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है। वहां पर जहां भी शनि हमारी कुंडली में स्थित है, उस भाव से रिलेटेड हमें खुद के अंदर लॉयल्टी को जनरेट करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए शनि के दृष्टियों के बारे में कि शनि की अलग अलग दृष्टि हमें क्या कहना चाहती है। दरअसल शनि की जो थर्ड एस्पेक्ट होती है ना, ये हमेशा आपकी विल पावर की टेस्टिंग लेती है। ठीक है, ये हमेशा आपको देखना कि ये आपकी कुंडली में जहां पर भी शनि है, उसकी थर्ड एस्पेक्ट जहां पर भी पड़ रही है, जिस भी भाव में पड़ रही है, आप देखेंगे कि उस भाव से रिलेटेड आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में चले जाएंगे। आप देखेंगे कि उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें आपके पास होनी चाहिए वो आपके पास नहीं है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको अपना साहस दिखाना पड़ेगा, विल पावर दिखाना पड़ेगा। पहले आपके सामने अनकंफर्टेबल सिचुएशन रहेंगे, लेकिन उस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को ही आपको खुद के लिए कंफर्टेबल बनाना पड़ेगा। उसके बाद ही शनि आपको देंगे। ठीक है, जहां पर भी शनि की थर्ड एस्पेक्ट जा रही है, उस भाव को अच्छी तरह से देखिए। आप देखेंगे कि जहां पर भी शनि है, शनि जिस भी भाव में अपनी थर्ड एस्पेक्ट को दे रहा है, शनि जिस भी भाव में आपकी कुंडली में थर्ड एस्पेक्ट को दे रहा है, आप देखेंगे कि शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा या फिर साढ़े साथी यानी कि शनि के पीरियड आने के बाद सबसे पहले उस पर्टिकुलर भाव के विषयों के बारे में आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। और थर्ड हाउस आपसे क्या चाहते हैं? देखिए, थर्ड हाउस कालपुरुष की कुंडली में जो हमारा जो तृतीय भाव होता है, दरअसल ये काम त्रिकोण का होता है। इसीलिए आप देखना कि शनि जहां पर भी अपनी थर्ड एस्पेक्ट देंगे, वहां पर आपको कुछ ना कुछ इच्छाएं होने लगेंगी। उस भाव से रिलेटेड आपके अंदर कुछ ना कुछ इच्छाएं होंगे। इसीलिए शनि चाहते हैं कि आप उस इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने खुद के सेल्फ एफर्ट को काम में लगाइए। अगर सच में आप अपने उस इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, तो उस इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए आपके अंदर जो क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको जो जो सीखना आना चाहिए। अब याद रखिएगा कि शनि का पीरियड आना यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि शनि की दशा, अंतरदशा, साढ़े साथी, इन सब में ही आप इन सब चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। इसलिए आप देखेंगे कि जहां पर भी शनि का थर्ड एस्पेक्ट जा रहा है, वहां पर आप खुद को डेवलप जितना ज्यादा करेंगे, जितना आप अपना खुद का विल पावर वहां पर देंगे, वहां पर आपको भय लगेगा, वहां पर आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेंगे, लेकिन बावजूद भी आप वहां पर खुद को जितना ज्यादा पुश करेंगे, समय के साथ साथ वो भाव आपको उतना ही ज्यादा बेनिफिट रिजल्ट देगा। उसके बाद सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट होता है, ये दरअसल आपको सिखाता है कि जीवन जो आपको दिया गया है, जीवन जो है ये प्रैक्टिकली सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट होता है, इसको कहा जाता है कि कार्मिक दृष्टि। कि देखो भैया, ये जीवन जो है ये मजा मौज मस्ती के लिए नहीं है, बल्कि ये आपके ड्यूटी के फुलफिलमेंट के लिए है। यानी कि आप इस धरती पर आए हैं, आप मनुष्य जीवन लेकर के आए हैं, तो आपको इस जीवन में क्या क्या कर्म योग करने पड़ेंगे, कौन सी ड्यूटी आपको इस जीवन में निभानी पड़ेंगी, जिस भी चीजों के अकॉर्डिंग आपको उस कर्मयोग से गुजरना पड़ेगा, उसको ही दिखाता है शनि का 10th एस्पेक्ट। और क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है, ये हमारे कर्म की दृष्टि है, हमारे कर्म योग की दृष्टि है, इसलिए ये हमको ये भी दिखाता है कि पिछले जीवन में हमने उस भाव से रिलेटेड कर्म नहीं किए थे। पिछले जीवन में हमने उस भाव से रिलेटेड अच्छी तरह से कर्म नहीं किए थे, इसीलिए हमें इस जीवन में उस कार्मिक डेप्थ से, उस कार्मिक ऋण से खुद को मुक्त करना होगा, खुद को आजाद करना होगा। ये भी याद रखिएगा। इसीलिए शनि की 10वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ रही है आपकी कुंडली में, उस भाव के क्वालिटीज के प्रति आपको कर्मयोग करके अपने कर्म के बंधनों से खुद को आजाद करना होगा। उसके बाद बात करें अगर शनि के 7वीं दृष्टि की, यानी कि सप्तम दृष्टि की,
तो देखिए प्रैक्टिकली मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग दृष्टि होती है शनि की, जहां पर भी शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ती है। क्योंकि देखिए ये जो दृष्टि है ना, प्रैक्टिकली मैंने ऐसा देखा है कि ये इंसान को सबसे ज्यादा चैलेंज देती है, ये इंसान को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन के सामने खड़ा कर देती है। और शनि किस चीज का कारक है? धैर्य का, पेशेंस। और यही दृष्टि हमारे पेशेंस का, हमारे स्ट्रेंथ का सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। इसीलिए आप देखना कि शनि की 7वीं दृष्टि जहां पर भी पड़ रही है आपकी कुंडली में, आपको उस भाव के साथ, खुद के जीवन के प्रति उस भाव के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड चैलेंजेस आपके पास आएंगे, लेकिन आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा बिना कोई कंप्लेंट्स के। जितना ज्यादा कंप्लेंट्स आप करेंगे उतना ज्यादा जो है परीक्षा टफ से टफर होता चला जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा आप उसके प्रति एक्सेप्टेबल बनेंगे, जितना ज्यादा आप उसके प्रति एक्सेप्टेबल बनेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए आसान रहेगा। क्योंकि दरअसल यही वो शनि की दृष्टि है जो हमको सैक्रिफाइस करना सिखाता है, हमको रिस्पॉन्सिबल बनना सिखाता है, हमको एक डेडिकेटेड इंसान बनना सिखाता है। शनि की यही वो 7वीं दृष्टि है। ठीक है, तो ये था शनि का मोटा मोटा सा जो 3 दृष्टि है ना शनि की, तो ये था शनि की 3 दृष्टि का तात्पर्य। अब अगर शनि किसी के भी कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो ऑब्वियसली जाएगी उसके 3rd हाउस में, 7वीं दृष्टि जाएगी उसके 7वें भाव में, जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी उसके 10वें भाव में। तो आप ऐसे इंसानों को देखते ही एक जनरल प्रेडिक्शन क्या देंगे? सबसे पहले देखिए शनि लगन में बैठा है, लगन होता है आपका शरीर, आपका खुद का ध्येय। इसीलिए आप इस इंसान को ये कहेंगे कि या तो ये इंसान अपने जीवन में कभी ना कभी, किसी ना किसी मोमेंट पे, किसी ना किसी टाइम पे, ठीक है, या तो बहुत ज्यादा ओवरवेट था या फिर बहुत ज्यादा अंडरवेट था। ठीक है, सबसे पहला प्रेडिक्शन आप यही मान सकते हैं। और वो इंसान दुनिया से थोड़ा सा कटा हुआ था इन द सेंस कि दुनिया उस इंसान की इज्जत नहीं करती थी। ध्यान से समझिएगा कि दुनिया उस इंसान की इज्जत नहीं करती थी, और वो इंसान खुद के नेचर से भी थोड़ा सा शाय और इंट्रोवर्ट नेचर का होगा। ठीक है, आप मोटा मोटा से ये कह सकते हैं कि शनि अगर किसी के लगन में हो तो, उसके बाद डिपेंड करेगा कि कौन से राशि में है, शनि के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, शनि नवांश में कैसे स्थित है। लेकिन प्रैक्टिकली आप मोटा मोटा से इतना कह सकते हैं कि शनि अगर किसी के लगन में हो तो ये देखा जा सकता है। अब देखिए शनि की जो 3rd एस्पेक्ट पड़ रही है वो 3rd हाउस में ही जा रही है। तो इसके साथ आप क्या कह सकते हैं कि समय के साथ साथ ये इस इंसान के अंदर कि अपने खुद के हेल्थ को लेकर के एक कॉन्शियसनेस शनि इस इंसान के अंदर लेकर के आएंगे। ये इंसान अपने हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता रहेगा, फिटनेस को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता रहेगा। यही इंसान पहले थोड़ा सा शाई और इंट्रोवर्ट नेचर का था, वही इंसान बाद में जाकर के अपनी कम्युनिकेशन में मास्टर बनेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स पे मास्टर बनेगा। तो शनि की 3rd एस्पेक्ट इस इंसान को साहसी बनाएगा, बहुत ज्यादा करेजियस बनाएगा। कि वो एक कहावत है ना कि जब तक इंसान मजबूर नहीं होता तब तक मजबूत नहीं होता। तो शनि इनके 3rd एस्पेक्ट से तीसरे घर में दृष्टि डाल के यही करेंगे, इनको मजबूर बनाएंगे खुद को मजबूत बनाने के लिए। अब शनि की 7वीं दृष्टि इनको क्या सिखाती है कि अपने पार्टनर के प्रति आप रिस्पॉन्सिबल बनिए। पार्टनर मतलब सिर्फ इतना नहीं कि आपके जो लाइफ पार्टनर या फिर मैरिज पार्टनर हो, पार्टनर मतलब आपके बिजनेस पार्टनर भी, उनके प्रति आप रिस्पॉन्सिबल रहिए, उनके प्रति आप लॉयल रहिए, उनके प्रति आप डेडिकेट रहिए, उनके प्रति आप खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहिए। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाएगी आपके 10वें घर में ही। अब 10वां घर होता है समाज का, सोसाइटी का। इसीलिए मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोगों के कंधे पे समाज के लोगों का बोझ होता है, ऐसे लोगों के कंधे पे समाज के लोगों का एक प्रेशर होता है, एक बोझ होता है। वो कई बार इनको ताना भी मानो, वो किसी भी कारण से हो सकता है, वो इनको टॉन्ट भी करेंगे। अब कई मामलों में उस प्रेशर को इनको हैंडलिंग करना सीखना पड़ता है। देखिए शनि की जो 10th एस्पेक्ट है वो है तो आप ही का कार्मिक दृष्टि ना, इसीलिए चाहे वो कितना भी भला बुरा कहे, चाहे वो कितना भी ताना मारे आपको, आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि उनके प्रति सर्विस का, क्योंकि आप उसी से अपने कर्म को काट पाएंगे। क्योंकि ये जो है ये कार्मिक दृष्टि, और कार्मिक दृष्टि को सिर्फ एक ही उपाय से काटा जा सकता है, वो है कर्म से। कर्म से ही कर्म को काटा जा सकता है। इसीलिए आपको उनके प्रति एक सर्विस का नेचर
रखना पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस घर से लाभ कमा पाएंगे और बहुत खूब लाभ कमा पाएंगे दोस्तों। जब ये घर यानी कि शनि का जो 10th एस्पेक्ट, जहां पर ही आपने अपने कर्म को कंप्लीट कर दिया, वहां पर जब शनि आपको देने पे उतर आएगा, तब क्या खूब देगा आपको दोस्तों, वो आप यकीन नहीं कर सकते। अब जिसका शनि जो है वो सेकंड हाउस में बैठा है, तो सेकंड हाउस में देखते ही आप इस इंसान को क्या कह सकते हैं कि इस इंसान की जो वाणी होगी, वाणी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे इंसानों की हो सकता है कि ऐसे इंसानों की जो स्पीच हो वो थोड़ा सा हार्श स्पीच हो, या फिर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है ऐसे इंसानों की, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि अपने ही परिवार के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस आपके कुटुंब का होता है, इसीलिए अपने परिवार के अंदर इस इंसान की वैल्यू उतनी नहीं है जितना कि होना चाहिए। अब शनि यहाँ पर रह करके जो अपनी तीसरी दृष्टि देगा वो आपके 4th हाउस में देगा। 4th हाउस होता है भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन। इसीलिए आप देखेंगे कि इस इंसान के मन के अंदर एक अजीब सा डिप्रेशन है, एक अजीब सा नैराशपन है, एक अजीब सा दर्द है। आप शनि यहीं पर तो आपको तैयार करते हैं। आप देखेंगे कि फैमिली के घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि आप अपने फैमिली के लिए करेंगे, लेकिन वक्त आने पे आपकी फैमिली आपको नहीं पूछेगी, वक्त आने पे आपकी फैमिली आपको नहीं पूछेगी, लेकिन यही सब तो आपको बर्दाश्त करना है। तो आपको समझना है, देखिए 4th हाउस जो होता है वो सुख का घर होता है। आप चाह रहे हैं कि मुझे जीवन में सुख चाहिए, कहीं से मुझे सुख मिल जाए। अब यही तो आपको समझना है कि जीवन में सुख क्या है। अब यही तो आपको समझना है कि जीवन में सुख क्या है। 4th हाउस होता है कि आप कार का, लग्जरीज का, व्हीकल्स का, तो क्या वो मटेरियलिस्टिक सुख आपके लिए सुख है, या फिर कुछ और चीज आपके लिए सुख है, या फिर आपके लिए आपकी मेंटल पीस सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। ये खुद आपको ध्यान से बैठ करके एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा कीमती और अहमियत क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि आप एक नहीं ऐसे 10 कार खरीद पाएंगे। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके अष्टम घर में। अष्टम घर होता है आपके रूट्स का, आपके रूट्स का जो घर होता है वो आपके अष्टम घर होता है। इसलिए आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के यहाँ पर विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन आपको वहां पर पेशेंस रखने होंगे, आपको वहां पर धैर्य रखने होंगे। वहां पर तरह तरह के चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, लेकिन आपको वहां पर अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है, खुद के ऊपर विश्वास रखना है। और क्योंकि ये घर जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसीलिए यहाँ पर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कब? जब शनि का पीरियड आपके लाइफ में आएगा, तब जब शनि का पीरियड आपके लाइफ में एक्टिवेट होगा, यानी कि दशा, अंतरदशा, सारे साथी या ऑल दैट, तब आपको इस अष्टम घर से हिडन नॉलेज मिलेगा, जहां से आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और अक्सर देखना कि ऐसे लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा तंत्र मंत्र के प्रति भी होता है। ज्योतिष भी ऐसे लोग सीख सकते हैं, ऑकल्ट साइंस भी ऐसे लोग सीख सकते हैं। अब देखिए सेकंड हाउस में रह करके शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जाती है आपके एकादश घर में, यानी कि 11th हाउस में। अब देखिए अगर आपने अपने जीवन में उस पेन को, उस सफरिंग को अगर सीरियसली लिया है, अगर वहां से आपने कुछ सीखा है, और अगर अष्टम घर से आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, 4th हाउस में जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ रही थी, 3rd एस्पेक्ट, वहां से आपने खुद को सैक्रिफाइस करके अपने परिवार के लिए कुछ किया है, अपने मन के ऊपर अपने काम किया, अपने मन के ऊपर अपने पेशेंस रखा है, खुद के मन को आपने विचलित नहीं होने दिया है जीवन के अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग चैलेंजेस के सामने। तो फिर अब यहाँ पर शनि आपको देंगे, क्योंकि 10वीं दृष्टि जहां पर पड़ रही है वो पड़ रही है आपके गेन्स के हाउस में, 11th हाउस में। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि 38 ईयर्स एज के बाद ऐसे लोगों को बहुत भयंकर आप गेन होते हुए देखेंगे। तब आप इनको देखेंगे कि इनके बहुत सारे सपने जो हैं वो पूरे हो रहे हैं, इनके बहुत सारी इच्छाएं पूरे हो रहे हैं, लेकिन वो तभी हो सकता है जब ये लोग निष्काम कर्म करेंगे। अब देखिए कि शनि अगर किसी के 3rd हाउस में बैठ जाए, ठीक है, तो अभी आप इस इंसान को क्या कह सकते हैं कि भैया आपको जीवन में कुछ भी अगर करना है, आपको वहां पर बहुत ज्यादा सेल्फ एफर्ट देना है, वहां पर आपको अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब 3rd हाउस में रह करके शनि अपनी तीसरी दृष्टि जो देगा वो आपके पंचम घर में देगा। पंचम घर में मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, मान लीजिए, तो आप जिस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, शनि आपको वहां पर रोक देंगे। शनि आपको पहले ये जांच करने के लिए कहेंगे कि देख लो पहले कि किस इंसान के प्रति आप अपना टाइम देने के लिए जा रहे हो, किस इंसान के प्रति आप अपने इमोशन को इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो, किस इंसान के प्रति आप अपने टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हो। पंचम घर जो होता है वो संतान का भी होता है, इसीलिए
अगर आप अपने संतान की उन्नति चाहते हैं, अगर आप चाहते कि आपका संतान जीवन में उन्नति करे, तो आपको अपने संतान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये किस सेंस में, ये तो जब समय आएगा तभी आपको पता चलेगा। लेकिन अगर चाहते हैं कि आपका संतान उसके जीवन में वो उन्नति करे, तो आपको अपने संतान को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके 9वें भाव में, आपके भाग्य के घर पर। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भाग्य आपका सहारा दे, तो फिर आपको यहाँ पर उस चीज के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा कि कब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। इस चीज के लिए ही आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि कब मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। और 3rd हाउस होता है आपके सिबलिंग्स का भी, इसीलिए उनके साथ रिलेशनशिप में आप खुद को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन में भी लाइए। अब देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो जा रही है कहाँ पे, वो जा रही है आपके 12वें घर में। ठीक है, अब देखिए 12वें घर के साथ जब भी शनि का किसी ना किसी तरीके से संबंध बनता है, तब भी आप ऐसे इंसानों को ये पाएंगे कि ऐसे इंसानों का जो स्लीप पैटर्न होता है ना, 12वां घर जो है ये आपके बेडरूम का घर है। इसीलिए आप ऐसे लोगों को ये पाएंगे कि जिनका भी 12वें घर के साथ शनि का किसी ना किसी तरीके से संबंध बनता है, तो ऐसे लोगों की स्लीप साइकिल में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आती है। और उसी के साथ साथ आप इन लोगों को ये कह देना कि अगर ये कुछ भी अगर गलत कृत्य करेंगे, गलत अगर काम करेंगे, तो शनि यहाँ पर अपनी कार्मिक दृष्टि कहां पर दे रहा है, इनके बेडरूम के घर में, तो उस घर को शनि यहाँ पर खराब कर देंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब किसी का सैटर्न अगर शनि अगर 4th हाउस में है, अब आप ऐसे इंसान को एक झलक में क्या कह सकते हैं कि ये इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। समय के साथ साथ ये इंसान इमोशनली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और समय के साथ साथ दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा सहानुभूतिशील भी हो जाएगा ये इंसान। अगर आप जीवन में कभी भी फंसे हुए हैं, अगर आपको जीवन में कभी भी मदद की जरूरत है, तो आप एक काम कीजिए, किसी 4थे घर वाले शनि के पास चले जाइए। जिसकी भी कुंडली में 4थे घर में शनि है, उस व्यक्ति के पास चले जाइए और उनसे मदद मांगिए। वो आपको मना नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब यहीं पर सारा खेल छुपा हुआ है। बी हम्बल टुवर्ड्स देम, उनके प्रति आप हम्बल रहिए, नहीं तो शनि की एक दृष्टि जाती है सीधा यहां से उनके शत्रु भाव में, रोग ऋतु ऋण के घर में। 3rd एस्पेक्ट शनि की जा रही है। अब यहां पर आप अगर उनके साथ सहानुभूतिशील नहीं रहे, तो याद रखिएगा 4th हाउस में रह करके ये तो दुख में है ही, क्योंकि 4th हाउस में शनि है तो शनि डिप्रेशन में डालता है। ये कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं। 4th हाउस में शनि वाला इंसान डिप्रेशन में रहता है जीवन में, जब भी शनि का टाइम पीरियड आता है। लेकिन उसी डिप्रेशन के कारण ही ये इंसान खुद के अंदर के शक्तियों को भी समझ पाता है। ये बात भी वो मैं बताऊंगा आगे। लेकिन सबसे पहले अगर शनि की 3rd एस्पेक्ट उसके 6ठे घर में जा रहा है, यानी कि उस व्यक्ति के रोग ऋतु ऋण के घर में, शत्रुओं के घर में, तो इस इंसान से सावधान रहिए। इस इंसान को कभी भी ये सोच करके उस इंसान के ऊपर आप उस इंसान को तंग मत कीजिए कि ये इंसान तो कुछ कह नहीं रहा है। जिस दिन वो पलटवार करेगा, इनके शत्रु वो उस पलटवार को सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, अब आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि 6ठा घर होता है आपके डेली रूटीन का, शनि की 3rd एस्पेक्ट जा रही है आपके 6ठे घर में, तो आप इन लोगों को ये भी कह सकते हैं कि इन लोगों का डेली लाइफ ही जो होता है ना, इन लोगों का ये रोज का रहता है। इन लोगों का डेली का लाइफ जो होता है ना, वो ही डिप्रेसिंग होता है। इन लोगों के लिए इनका डेली लाइफ ही डिप्रेसिंग होता है, आप इनको ये भी कह सकते हैं। देखिए, शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आती है इनके लगन में ही। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आती है इनके लगन में ही। तो आप ऐसे इंसानों को ये पाएंगे कि ये इंसान बहुत ही ज्यादा हम्बल है, बहुत ही ज्यादा काइंड है दूसरों के प्रति। वो होता है ना कि बहुत ही ज्यादा एक विनम्र स्वभाव का इंसान, एक बहुत ही पीसफुल नेचर का इंसान ये लोग होते हैं। ये लोग थोड़े से अकेले से रहना चाहते हैं, ये लोग थोड़े से अकेले में ही बात भी करते हैं ये लोग कभी कभी, क्योंकि इनके मन के अंदर कई सारे दबाव, कई सारे राज छुपे हुए होते हैं। ये लोग अपने से ही अपने में अकेले में बात भी करते हैं। समय के साथ साथ जीवन के प्रति इनका एक सीरियस अप्रोच बन जाता है। ये लोग थोड़े से सीरियस दिखने लगते हैं। इन लोगों के अंदर आप एक वो पेशेंसफुल वाला नेचर बहुत ज्यादा देख पाएंगे, बहुत ज्यादा धैर्यवान होते हैं ये लोग। लग्न में शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है ना, वो कार्मिक दृष्टि, और यही इनके कर्मा का जो कटिंग है ना, यही से होता है। क्योंकि इनको जीवन में हर एक चीज पाने के लिए बहुत ज्यादा धैर्यवान होना पड़ता है। और आप इन लोगों को पाएंगे कि ये लोग
मैंने कहा ना कि ये लोग थोड़े से आइसोलेटेड से रहना चाहते, ये लोग सबसे थोड़े से अलग से रहना चाहते हैं, तो इन लोगों के लिए फॉरेन जाना अच्छा रहता है। अगर ये लोग वहां पर जाकर कोई अगर काम करे या फिर अपने से कोई अगर बिजनेस को भी स्टार्ट करे, मतलब कुछ भी करे, मतलब घर से दूर चला जाए, जहां पर कल्चर थोड़ा सा अलग हो, लोग अलग हो, उस जगह पे अगर ये इंसान चला जाए तो वहां पर ये इंसान बहुत ज्यादा अच्छा करता हुआ देखा जाता है। अब देखिए शनि की जो सप्तम दृष्टि वो आती है इनके 10th हाउस में, इनके सोसाइटी के घर में। तो अब आप इन लोगों को क्या कह सकते हैं कि ये लोग दूसरों के प्रति बहुत ज्यादा हम्बल नेचर के होते हैं। ये लोग वो आप इन लोगों को देखना कि ये लोग क्राउड में जाकर के, आप इनसे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ये लोग क्राउड में जाकर के कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। आप इन लोगों के अंदर ये एक नेचर देखेंगे, ये लोग क्राउड में जाकर के कभी भी शो ऑफ करना पसंद नहीं करते। और क्योंकि ये है तो कर्म का ही घर 10th हाउस, तो इनका हर एक कर्म जो है ना, इनका हर एक काम जो है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेट से बनता है। हर एक काम में इनको कुछ ना कुछ बाधाओं का सामना, ऑब्स्टेकल्स का सामना इनको करना ही करना पड़ता है। अब जिसका सैटर्न जो है वो 5th हाउस में है, आप एक झटके में ही ऐसे इंसान को क्या कह सकते हैं कि ऐसे इंसान के अंदर बहुत सारे इमोशंस चलते रहते हैं, लेकिन ये इंसान किसी से कुछ कह नहीं पाता है। इनर इमोशंस को कैसे उसको व्याख्यान किया जाता है वो इस इंसान को नहीं आता है। इस इंसान को कष्ट आ रहा है, ये खुद ब खुद उसे झेल लेगा। मतलब इन लोगों को वो पता नहीं है कि दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स को, दूसरों के सामने अपनी फीलिंग्स को कैसे रखे कि सामने वाला इंसान समझे। शनि की जो 3rd एस्पेक्ट पर है वो उनके 7th घर में जा रही है। तो इसी के साथ आप इन लोगों को ये कह सकते हैं कि ये लोग प्यार के मामले में, प्यार मोहब्बत के मामले में ये लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। ऐसा इंसान कभी फेक हो ही नहीं सकता अपने इमोशन के बारे में, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप अगर मुझे आकर के ये बताओ कि ये इंसान जिस इंसान की कुंडली में 5th भाव में शनि है, वो इंसान सामने वाले इंसान के पास जाकर के अपना जो है वो एक नकली मोहब्बत सामने वाले इंसान को दिखा रहा है, तो मैं वो मानने के लिए राजी ही नहीं हूं कि जिस इंसान की कुंडली में 5th भाव में शनि है वो इंसान फेक मोहब्बत किसी को दिखा सकता है, क्योंकि इस इंसान से होगा ही नहीं। इसीलिए आप देखेंगे क्योंकि 7th घर जो होता है वो जब हम किसी से 1-to-1 बात करते हैं उस समय का भी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जिनका भी 5th घर में शनि होता है, तो शनि जब अपनी 3rd एस्पेक्ट उनके 7th घर में देता है तो ये इंसान बहुत ज्यादा कॉन्शियस बन जाता है। जब ये इंसान किसी के साथ, खास करके किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ, खास करके किसी ऑपोजिट जेंडर के साथ जब ये इंसान बात करता है, तब ये इंसान बहुत ज्यादा ओवर कॉन्शियस हो जाता है कि पता नहीं मैं कैसा दिख रहा हूँ, कि पता नहीं मैं इस इंसान के सामने स्मार्ट तो लग रहा हूँ या फिर लग रही हूँ। मतलब एक्सेसिव बंच ऑफ थॉट्स इनके दिमाग में चलता रहता है, एक्सेसिव बंच ऑफ इमोशंस इनके अंदर चलता रहता है। तो सामने वाले ऑपोजिट जेंडर के पार्टनर को शायद ये लगता है कि ये इंसान तो बोरिंग है, इसको प्यार मोहब्बत के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। लेकिन ऐसा मत सोचिए, जिसके 5th भाव में शनि है उसको प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं, उसको पता है, बल्कि आपसे ज्यादा पता है। उसका जो प्यार है ना वो आपसे ज्यादा डीप है, वो एक फिलोसॉफिकल प्यार है। परंतु दुर्भाग्यपूर्ण विषय ये है कि ये इंसान जानता नहीं है कि अपने शुद्ध प्रेम को, शुद्ध चैतन्य को कैसे सामने वाले इंसान के पास रखे, उसको एक्सप्रेस करे। उसके बाद आप देखेंगे कि शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जा रही है इनके 11th हाउस में, इच्छा पूर्ति के भाव में। तो आप इन लोगों को ये कहना कि थिंक ट्वाइस कि आप अपने जीवन से क्या चाहते हैं, आप ऐसा क्या चाहते हैं कि जिसको पाने के बाद आपको ये लगे कि आपका ये जीवन जो है ये सार्थक हो गया। कि अब आपको उसके लिए सैक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उठाना पड़ेगा और खुद को उस चीज के प्रति डेडिकेट भी करना पड़ेगा। जब वो समय आएगा आपके जीवन में, प्रैक्टिकली में जब वो समय आएगा, असलियत में जब वो समय आपके सामने आएगा, हो सकता है तब वो चीज आपको नहीं चाहिए हो। इसीलिए अगर शनि आपके 11th हाउस के साथ रिलेशन बना रहा है तो आप 2 बार सोच लीजिए कि आपको इस जीवन से क्या चाहिए, आप इस जीवन में अपने कौन से इच्छाओं की पूर्ति होते हुए देखना चाहते हैं। इसके बारे में 2 बार सोच लीजिए अगर शनि आपके 11th हाउस के साथ रिलेशन बना रहा है तो। हाँ, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, क्योंकि 11th हाउस होता है आपके संगति का, तो इसीलिए मैं आपको यही कहूंगा कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये आप चीज अपने ध्यान में रख करके चलिए, क्योंकि यही पर शनि आपको टेस्टिंग लेंगे।
यहीं पर शनि आपको टेस्टिंग भी लेंगे। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दूसरों के जीवन को देख करके आप उनकी तरह बनने की कोशिश मत कीजिए, या फिर उनके जीवन को देख करके आप इन्फ्लुएंस मत हो जाइए। अब देखिए सैटर्न की जो 10th एस्पेक्ट जा रही है वो जा रही है आपके सेकंड हाउस में, आपके दूसरे भाव में, कुटुंब के भाव में। देखिए तो ऑब्वियसली बात है कि आपके अपने कुटुंब में, आपके अपने परिवार में कुछ कार्मिक डेप्ट है, कुछ कार्मिक ऋण है, यानी कि अपने परिवार के प्रति आपके कुछ दायित्व है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इसीलिए आपको उनके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, चाहे आपको कितना ही कष्ट आए। बुरा मत मानिएगा मेरी बातों का, कि यही से आप अपने कर्म को काट पाएंगे इस जीवन के, यही से आप अपने इस जीवन के कर्म योग को जान पाएंगे। और इस चीज के बारे में नॉलेज रखने की कोशिश कीजिए कि आपको अपना जो धन है, आपका अपना कमाया जो धन है, आपने जो खुद कमाया है, जो भी धन आपने खुद कमाया है, वो आप कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, किसके लिए इन्वेस्ट करेंगे, कहां पर इन्वेस्ट करेंगे, कौन सी सिचुएशन में इन्वेस्ट करेंगे, इसके बारे में आपको सीखना होगा। अब देखिए किसी का अगर सैटर्न शनि 6th हाउस में बैठा है और उसका अगर दशा, अंतरदशा या फिर साढ़े साथी स्टार्ट हो जाए, तो आप ऐसे इंसानों को क्या कहेंगे कि जैसे ही वो सैटर्न का पीरियड स्टार्ट होगा, उस वक्त ऐसे इंसानों को जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो उन सब प्रॉब्लम से मुकाबला करते हुए जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे सैटर्न उनको अच्छा फल, अच्छा रिजल्ट देता चला जाएगा। वो इंसान जीवन के हर एक क्षेत्र में सक्सेस को अचीवमेंट करता हुआ चला जाएगा। वो इंसान जीवन के हर एक क्षेत्र में सक्सेस को अचीव करता हुआ चला जाएगा। क्योंकि देखिए शनि अगर 6th हाउस में बैठे तो शनि की जो 3rd दृष्टि है वो जा रही है अष्टम घर में। इसीलिए आप देखेंगे कि शनि इस व्यक्ति के जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशन लाएगा, बट ये भी सही है कि उस डिफिकल्ट सिचुएशन में सैटर्न इनको वहां पर लड़ना भी सिखाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन में खुद को शांत रखना, बल्कि जीवन के हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन के लिए खुद को तैयार करना। जीवन में जब भी विपरीत परिस्थितियां आए तब धैर्यवान बनना, क्योंकि छठे घर में बैठ करके शनि 3rd दृष्टि अष्टम में दे रहा है, तो धैर्यवान तो ये बनाएगा ही बनाएगा। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि शनि इनको, वो कहते हैं ना कि पीट पीट करके इनको लोहा बना देते हैं। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जा रही है आपके 12वें घर में। 12वां घर होता है आपके गुप्त शत्रु का, तो इसीलिए छठे घर में शनि तो बैठा ही है। इसीलिए आप इन लोगों को ये हमेशा कहते रहिए कि जितने शत्रु इनके जीवन में आएंगे, जितने शत्रु इनके लाइफ में आएंगे, उतना ज्यादा अच्छा इनके लिए, क्योंकि उतना ज्यादा ये जीवन के युद्ध को लड़ना सीख जाएंगे। और उसके बाद शनि की जो सबसे उत्तम दृष्टि मैं इसको मानता हूं, क्योंकि छठे घर में रह करके शनि की जो 10वीं दृष्टि 3rd हाउस में पड़ता है, इसको मैं बहुत उत्तम मानता हूं। ये एक इंसान को अपने ऊपर आत्मविश्वास रखने के लिए कहता है। ये एक इंसान को ये दिखाना चाहता है कि अगर ये इंसान अपने शक्तियों का सही जगह पर अगर इस्तेमाल करे, कि अगर ये इंसान दुर्बल को बचाए, समाज के जो दुर्बल है उनको अगर बचाए, और खुद के ऊपर, स्वयं के ऊपर अगर आत्मविश्वास रखे, तो ये छठे भाव का शनि उनको जबरदस्त फल करके देता है। चलिए अब चलते हैं कि शनि अगर किसी के 7म भाव में है, तो अगर शनि किसी के 7म भाव में है तो आप एक झटके में उस इंसान को क्या कह सकते हैं, आप उस इंसान को कह सकते हैं कि शादी ही उस इंसान के जीवन में एक बड़ा कार्मिक लेसन बनेगा। अगर शनि यहाँ पर उस व्यक्ति के कुंडली में पीड़ित ना हो, तो शनि यहाँ पर उस व्यक्ति को एक लॉयल पार्टनर देंगे उसके जीवन में, जो इंसान उसके जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्व रखेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 7म घर जो है, 7म घर किसके लिए देखा जाता है, 7म घर बिजनेस के लिए भी देखा जाता है। इसीलिए आप उस इंसान को ये कहना कि 7म घर में बैठ करके शनि जो अपनी 3री दृष्टि दे रहा है वो उस व्यक्ति के 9वें घर में दे रहा है। तो आप उस इंसान को ये कहना कि अगर आप ये चाहते हैं कि लेटर एज में आपको अपने भाग्य का सहारा मिले, तो फिर आपको पहले अपने पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखना होगा। और शनि की 3री दृष्टि 9वें घर में पड़ने की वजह से ये इंसान जितना ज्यादा आध्यात्मिक लोगों का ब्लेसिंग्स यानी कि आशीर्वाद लेता रहेगा, उतना ये उस इंसान के लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब देखिए शनि की जो 7म दृष्टि है वो आपके लगन पर ही जा रही है, तो इंसान अपने रिलेशनशिप में और अपने प्रोफेशन में एक हार्मोनियस बैलेंस करना जानता है, क्योंकि ये इंसान जानता है कि भूखे पेट
कभी भी प्यार नहीं होता। इसीलिए शनि इस घर में रह करके उस इंसान को प्रैक्टिकल बनाता है कि वो इंसान एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है एक पार्टनर को अपने लाइफ में चूज करने में। लव और रोमांस के मामले में ये इंसान बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है। हाँ, अभी आप ये कह सकते हो कि स्पाउस के अंदर, इनके स्पाउस के अंदर एक जजमेंटल क्वालिटी हो सकता है, लेकिन अगर शनि यहाँ पर पीड़ित ना हो तो ये उनके लिए ही अच्छा है। अगर यहाँ पर शनि पीड़ित है तब तो ये उन लोगों को इरिटेट कर देगा, लेकिन अगर पीड़ित ना हो तो उनके स्पाउस का जजमेंटल होना उनके लिए कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो जाती है इनके 4th हाउस में। तो यहाँ पर अगेन मैं कहूंगा कि ये इंसान बहुत ज्यादा पीसफुल इंसान होता है। ये इंसान बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी होता है। किसी को ये इंसान दुख नहीं पहुंचाना चाहता। ये इंसान इसके बारे में हमेशा कॉन्शियस रहता है कि मेरी वजह से किसी इंसान को भी या फिर किसी को भी कोई भी दुख या कष्ट ना मिले। इंसान दूसरों के प्रति रेस्पेक्टफुल होता है। अब इस इंसान को ये कह सकते हो कि ये इंसान लेटर एज में अपने खुद के लिए प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, अपना मकान, अपना घर, अपना जमीन, ये सब कुछ बना पाता है। अब जिसका शनि जो है वो अष्टम घर में है, आप इस इंसान को ये कह सकते हो कि इस इंसान ने दुखों का पहाड़ देखा है अपने जीवन में। लेकिन ये बात भी सही है कि शनि अष्टम घर में होने की वजह से ही इस इंसान ने कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो पावर होता है ना, एक साइकोलॉजिकल पावर होती है ना, वो भी कहीं ना कहीं पाया है। जीवन के जो डार्क एस्पेक्ट होते, जो डार्क ट्रूथ होते, वो भी इस इंसान ने, जो डार्क फिलोसॉफी होती है, जो डार्क साइकोलॉजी होती है, वो भी इस इंसान ने कहीं ना कहीं पाया है। अब यहाँ पर देखिए कि शनि अष्टम घर में रह करके उस शनि की जो 3rd दृष्टि है वो जाती है उनके 10th हाउस में। 10th हाउस होता है सोशलाइजिंग का। अब यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि ये अगर ये इंसान अपने चरम दुख की स्थिति में भी, अगर ये इंसान अपने चरम दुख की स्थिति में भी अगर वो साहस दिखा पाए, अगर वो पराक्रम दिखा पाए, हार ना मानने का जो जज्बा है अगर वो दिखा पाए, चरम परीक्षा देनी होगी इस इंसान को, अगर वो दिखा पाए तो आप इस इंसान को ये कह सकते हैं कि अष्टम घर जो है वो अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी है। तो आप इस इंसान को ये कह सकते हैं कि इस इंसान को जो मिलेगा अपने जीवन में, जो अनएक्सपेक्टेड चीजें मिलेगा, शनि इसके बाद इस इंसान को जो देंगे वो भी अनएक्सपेक्टेड थिंग्स ही होंगे। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो जाती है इनके 2nd हाउस में। अब अष्टम घर होता है पीड़ा का। तो आप इस इंसान को हमेशा ये सजेशन देना कि भैया आप किसी के पास जाकर के भी अपने पीड़ा के बारे में मत गुणगान गाइए कि मेरे अंदर इतने कष्ट है, मेरे जीवन में तो इतने कष्ट है, मैंने इतने सफरिंग देखे अपने जीवन में, मेरे जीवन में तो इतने सौरोज है। कभी मत गाइए, क्योंकि 2nd हाउस होता है आपके वाणी का। वहां पर शनि अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा है। हालांकि ऐसे इंसान के अंदर वो इच्छा होती भी नहीं है कि मैं अपने दुखों के बारे में जाकर के किसी दूसरों के सामने जाकर के कहूं, लेकिन फिर भी आप उस इंसान को ये सजेशन देना कि आप अपने दुखों के बारे में जाकर के किसी के साथ भी डिस्कस मत कीजिए। यहां तक कि आपके चेहरे तक को देख करके किसी को ये मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आपके अंदर क्या दुख है, क्या पीड़ा है। अब देखिए कितना सुंदर एक कॉम्बिनेशन है। अष्टम घर में शनि बैठा है और शनि की जो 10वीं दृष्टि जा रही है वो उनके 5म भाव में जा रही है, जो कि पूर्व जीवन का घर है। अष्टम घर होता है जन्म और मृत्यु का। तो आप इन लोगों को ये कह सकते हैं कि इन लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, तो इनका जो एनालिटिकल पावर होता है वो लाइफ और डेथ के कभी कभी ऊपर पहुंच जाती है। तो आप इन लोगों को ये भी कह सकते हो कि ये उनके पूर्व जीवन का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है, और इन लोगों के लिए कोई ना कोई मंत्र जाप या फिर ऑकल्ट का प्रोफेशन या फिर एस्ट्रोलॉजी भी ये लोग सीख सकते हैं। कोई ना कोई ऑकल्ट प्रोफेशन को भी ये लोग चूज कर सकते हैं। मतलब ये लोग थोड़े से मिस्टीरियस भी होते हैं, आप इन लोगों को ये भी कह सकते हो। देखिए मैं आप लोगों को यही बात कहूंगा कि अगर शनि आपके अष्टम घर में है और अष्टम घर में रह करके वो अपनी जो 10वीं दृष्टि है वो 5म घर में दे रहा है, इसीलिए मैं आपको ये बात का सजेशन में जरूर देना चाहूंगा कि माता काली की दीक्षा आप लेने की कोशिश कीजिए। माँ काली की दीक्षा, माता काली की दीक्षा आप लेने की कोशिश कीजिए और डेली उसको चैंट करने की कोशिश कीजिए। अभी अगर शनि किसी के बैठा है 9th हाउस में, धर्म के घर में, तो आप इस इंसान को कह सकते हो कि इस इंसान को अपने जीवन में धर्म से रिलेटेड कोई ना कोई कर्म योग करने पड़ेंगे। इस इंसान का भी भाग्य, फॉर्च्यून इस इंसान का साथ देगा, लेकिन वो स्लो एंड स्टेडली देगा।
सडनली नहीं देगा कि ऐसा इंसान अगर चाहे कि रातों रात ये फेमस हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा अगर शनि नवम घर में बैठा है तो। अब देखिए शनि धर्म के घर में बैठ करके जो तीसरी दृष्टि है वो एकादश घर में दे रहा है, ठीक है। तो आप इस इंसान को ये कह सकते हो कि हाँ, इस इंसान की जो इच्छा होगी जीवन में, इस इंसान की जो इच्छा होगी वो डेफिनेटली फुलफिल होगी। लेकिन आप उस इंसान को ये भी कह देना कि क्योंकि शनि धर्म के घर में बैठा है तो वो एथिकली सही हो, इस इंसान के मन के अंदर जो भी इच्छा हो वो धर्म के अनुसार सही हो, वो एथिकली सही हो। अब देखिए कि शनि नवम घर में बैठ करके जो अपनी सातवीं दृष्टि दे रहा है वो उसके तीसरे घर में दे रहा है, उस व्यक्ति के तीसरे घर में दे रहा है, पराक्रम के घर में दे रहा है, कम्युनिकेशन के घर में दे रहा है। तो आप इस इंसान को क्या कह सकते हैं कि ये इंसान कभी कभी तो बहुत ज्यादा फास्ट बातें करेगा, कभी कभी तो ये इंसान बहुत ज्यादा फास्ट बातें करेगा, लेकिन कभी कभी ये इंसान बहुत सोच समझ के, एक ठहराव के साथ, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के, बहुत ही मैच्योर तरीके से बातें करेगा, लेकिन कभी कभी बहुत ही ज्यादा बचकानी बातें भी करेगा। और तीसरा घर कहीं ना कहीं होता है आपके शक्ति का, आपकी ऊर्जा शक्ति का। तो इस इंसान की शक्ति कहां पर छुपी हुई रहेगी ना, इस इंसान की शक्ति जो रहेगी वो इसके डिवोशन में ही रहेगी, क्योंकि शनि जो है वो 9th हाउस में ही बैठा है, यानी कि भक्ति में ही शक्ति है। आप इस इंसान को यह कह सकते हो कि जिसका भी 9th हाउस में शनि है उस इंसान के लिए, उस इंसान की भक्ति में ही शक्ति है। और मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे लोग भी एस्ट्रोलॉजी या फिर ऑकल्ट साइंस या फिर तंत्र मंत्र सीखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अब और देखिए कि 9th हाउस में बैठ करके शनि की जो दसम दृष्टि है वो जा रही है इनके छठे घर में। छठा घर होता है आपके रोग रिपुर इनका, और प्रैक्टिकल वर्ड में देखें तो ये होता है आपके डेली रूटीन का, आपके प्रोफेशन का। तो आप इस इंसान को क्या कह सकते हो कि इस इंसान के लिए डेली रूटीन में अगर योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन अगर कुछ भी करे उस इंसान के हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और उस इंसान के डेली रूटीन के लिए भी अच्छा होगा। और ये इंसान अगर इन सब फील्ड से जुड़ा हुआ अगर कोई काम भी करना चाहे तो भी कर सकते। छठा घर होता है रोग रिपु ऋण का, तो अगर ये इंसान रोग से भी जुड़ करके काम करे, यानी कि डॉक्टर या फिर नर्स का काम करे, या फिर रिपु यानी कि दूसरों के रिपु से जुड़ करके, यानी कि लॉयर का प्रोफेशन अगर हो गया, अगर इन सब प्रोफेशन से जुड़कर भी अगर ये इंसान काम करे तब भी इस इंसान के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन इन लोगों को बस आप सिर्फ एक ही सजेशन दीजिएगा कि क्योंकि शनि जो है वो धर्म के घर में बैठा है, ये याद रखिएगा कि शनि कर्माधिपति है, वो आकर के धर्म के घर में बैठा है, मजाक नहीं है ये। अगर ये इंसान किसी दूसरे इंसान की मजाक उड़ाएगा, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये इंसान किसी दूसरे इंसान की मजाक उड़ाएगा तो फिर इस इंसान को अपने जीवन में डाउनफॉल देखने पड़ेंगे। अब जिसका शनि जो है वो उसके 10th हाउस में बैठा रहे तो कर्मयोग के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है। और मेटेरियलिस्टिक दुनिया में बात करें तो ये पॉलिटिक्स में जाने के लिए बहुत एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, शनि जिसका 10th हाउस में बैठा रहता है। 10th हाउस में बैठ करके शनि जो अपनी तीसरी दृष्टि दे रहा है वो आपके 12वें घर में दे रहा है। 12वां घर होता है ब्याह का, तो इस इंसान के लिए 10th हाउस होता है सोशलाइजिंग का। तो अगर ये इंसान ये चाहे कि मुझे जो है सोसाइटी में लोग अगर पसंद करे, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये इंसान ये चाहे कि मुझे जो है सोसाइटी में लोग पसंद करें, तो इस इंसान को जो अपनी विल पावर है, अगर ये इंसान इसके पीछे अपनी विल पावर लगा रहा है कि लोग मुझे पसंद करे, जब तक ये करता रहेगा तब तक नहीं होगा। जब ये इंसान ये चाहना ही छोड़ देगा कि मुझे लोग पसंद करें, इस भावना से ही मुक्त हो जाएगा, क्योंकि 12वां घर मुक्ति का है, 12वां घर मुक्ति का है। इसीलिए जब ये इंसान उस भावना से मुक्त हो जाएगा कि मुझे लोग पसंद करे, इसके लिए मैं ये काम कर रहा हूं ताकि लोग मुझे नोटिस करे, मुझे पसंद करे, मुझे रिकॉग्निशन मिले, इन सब सोच करके अगर ये काम करेगा तब ये नहीं मिलेगा। जैसे इन सब भावनाओं से वो मुक्त हो गया तब इस इंसान को जो मान, सम्मान, ख्याति, यश मिलना था वो पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अब देखिए शनि 10वें घर में रह करके जो अपनी 10वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम घर में दे रहा है। सप्तम घर होता है आपके 1-to-1 बात करने का, जब आप किसी से बात करते हैं तो आप यदि अगर ये सोच करके काम करते, कोई भी अगर कार्य करते सोसाइटी के लिए या फिर किसी के लिए भी, अगर ये सोच के लिए अगर काम करते हैं कि मैं ये काम कर रहा हूं, इसको करने के बाद सामने वाला इंसान मुझे या तो पसंद करेगा या तो नहीं पसंद करेगा, अगर ये सोच करके आप कर्म करते हैं तब तो ये आप छोड़ दीजिए। लेकिन जब आप ये कह करके कर्म करते हैं क्योंकि 10वें घर में शनि है, मैं अपने कर्म योग को कर रहा हूं, चाहे इसके लिए लोग मुझे लाइक करें या फिर डिसलाइक करें, मैं सिर्फ अपने कर्म योग को कर रहा हूं,
तो फिर मान लीजिए ये कॉम्बिनेशन अपना श्रेष्ठ कार्य कर रहा है और 35 साल के एज के बाद ये इंसान अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्टअप शुरू कर सकता है। उसके बाद अगर शनि आपके 10th हाउस में है तो 10th हाउस में रहकर के शनि जो अपनी 7वीं दृष्टि दे रहा है वो आपके चौथे घर में, यानी कि आप जिस 4 दीवारी के अंदर रहते हो वहां पर शनि अपनी 7वीं दृष्टि दे रहा है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि आपको अपने प्रोफेशन में, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने फैमिली लाइफ में भी दोनों में ही बैलेंस बनाकर चलना होगा। अगर आप इस दोनों में ही बैलेंस बनाकर चल पाए, क्योंकि सप्तम दृष्टि हमेशा बैलेंस को दिखाता है शनि का, इसीलिए अगर आप इन दोनों में ही अगर बैलेंस को बना करके चल पाए, अगर आप अपनी फैमिली के लिए भी सैक्रिफाइस कर पाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप ले पाए, लेकिन अगर आप यही सोचते कि मैं सिर्फ अपने प्रोफेशन में ही गेन करूंगा, बाहर की सोसाइटी में मेरा नाम यश ख्याति प्राप्त होगा, मैं अपने प्रोफेशन में राइज करूंगा, तब तो हो गया काम। लेकिन अगर आपने अपने प्रोफेशन के लिए और अपने फैमिली के लिए दोनों के ही अगर समान रूप से, अगर दोनों के प्रति अपने अगर समान रूप से अपने दायित्व का पालन किया, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पालन किया, तो ये मान लीजिए कि ये जो शनि का आपके 10th हाउस में सिचुएशन है ये आपको सबसे उत्तम और श्रेष्ठ फल दे सकता है। अब जिसका मान लीजिए कि सैटर्न शनि जो है वो उनके एकादश घर में बैठा है, देखिए शनि अगर एकादश घर में बैठा है तब तो आप उस इंसान को ये जरूर कह दीजिएगा कि देखिए भैया कि जीवन के शुरुआत में आपको ज्यादा इनकम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन लेटर एज में आपके पास इनकम्स आएंगे, आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूर्ण होगी। क्योंकि एकादश घर में शनि रह करके सबसे पहले उस व्यक्ति के अंदर उस स्किल्स को डेवलप करते ताकि उस व्यक्ति को पैसे के पास जाना ना पड़े, पैसा चल करके खुद उसके पास आए। ध्यान से समझना, इस रैट रेस में, हमारी वर्ल्ड की इस रैट रेस में उस इंसान को पैसे के पीछे दौड़ना ना पड़े, पैसा खुद चल करके उसके सामने आए, तो उसके लिए उस इंसान को अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करना होगा, कुछ एक ऐसा स्किल्स जो कि मार्केट में उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो। तो फिर ये मान लीजिए कि शनि एकादश में रह करके आपके लिए सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कार्य कर रहा है। अब एकादश में शनि बैठ करके अपनी 3rd दृष्टि उस इंसान के लग्न पे दे रहा है, तो आप इस इंसान को क्या कह सकते हो कि इस इंसान की जो सहनशीलता है वो दूसरों से कहीं अधिक है। दूसरे इंसान जहां पर जाकर के ये बोल देंगे कि बस भैया अब हमसे और नहीं होगा, तब इस इंसान का जो रेजिलियंस पावर है वहां से शुरू होगा और आप उस इंसान को कहिएगा कि भैया अगर आप अपने आप को सचमुच बदलना चाहते हैं, अगर जेन्युइनली अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं और आपकी कुंडली में एकादश घर में शनि बैठा है और लगन में दृष्टि दे रहा है, अपनी 3rd एस्पेक्ट को दे रहा है, तो डेली आपको अपने ऊपर काम करना होगा, डेली आपको खुद को इंप्रूव करना होगा। चाहे आपका समय अच्छा रहे या बुरा रहे, चाहे आपका दिन अच्छा रहे या बुरा रहे, चाहे आपके साथ कोई अच्छा बर्ताव करे या फिर ना करे, आपको अपने ऊपर काम डेली करते रहना होगा। अब देखिए कि कहने को तो शनि एकादश घर में इच्छा पूर्ति भाव में है, लेकिन शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम घर में भी तो है ना। शनि की 3री दृष्टि लगन में है, शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो अष्टम घर में है। कहने को शनि एकादश घर में है, लेकिन दृष्टियां देख रहे हैं शनि की कहां कहां पर है। अब देखिए कि अष्टम घर में शनि दृष्टि देकर के, अपनी 10वीं दृष्टि देकर के ऐसे इंसान को अर्ली एज में ये लगता है कि ये इंसान इस दुनिया का सबसे ज्यादा अनलकीस्ट पर्सन है। इस इंसान का परसेप्शन कुछ ऐसा होगा इसके दिमाग में कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा बदनसीब इंसान हूं, मेरे लिए तो भगवान ने शायद कुछ सुख लिखा ही नहीं है कभी भी कुछ। रियलिटी में इन लोगों को कम उम्र में ही बहुत ज्यादा दुनिया का ज्ञान मिल जाता है। ध्यान से समझना, ये इंसान वक्त से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। अब देखिए शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पर जा रही है, वो जा रही है इनके पंचम भाव में, वो जा रही है इनके पंचम भाव में। तो आप इन लोगों को ये कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इन लोगों को ऑब्स्टेकल्स मिलता है, बाधाएं मिलता है। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में इन लोगों को बाधाएं मिलता है। प्रेम प्यार लव रोमांस के क्षेत्र में भी इनको बाधाएं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेम प्यार के क्षेत्र में भी इनको बाधाएं मिलता है। इन लोगों का हार्ट ब्रेकिंग तो होना ही होना है। अगर शनि की दृष्टि पंचम भाव में अगर पड़ गई तो इन लोगों का हार्ट ब्रेकिंग कम उम्र में होना ही होना है। ये लोग किसी से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, वो इंसान हो सकता है इस इंसान को बिट्रेट कर दे, या फिर वो इंसान इस इंसान को मिले ना, या फिर इनके आंखों के सामने से, ये सब कहने में मुझे बहुत बुरा लग रहा है लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है, या फिर हो सकता है कि ये वो इंसान
इस इंसान के आंखों के सामने से किसी दूसरे इंसान के साथ शादी कर ले। लेकिन यही तो शनि का लेसन है, यही तो शनि आपको सिखाना चाहता है जीवन के असली रियल डार्क ट्रूथ के बारे में। यही तो वो आपको सिखाना चाहता है कि कठोर बनो। आप ये समझ सकते हो कि डीप इनर कोर में इस इंसान के अंदर एक फिलोसोफर का जन्म हो जाता है, एकादश घर होता है संगति का। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में शनि का पीरियड चालू हो चुका है, शनि होता है एक बुरा इंसान, एक बुरा प्लैनेट, 80 साल के ऊपर वाला ग्रह। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में आप ये देख रहे हैं कि आपके शनि के पीरियड में आपके साथ बुरे लोगों की संगति हो रही है, आपके जीवन में बुरे लोगों के साथ आपकी फ्रेंडशिप कहिए या अगर ज्यादा हो रही है उनके साथ, तो फिर आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं शनि आपके लिए बेनिफिट ही काम कर रहे हैं। अब जिसका शनि जो है वो उसके 12th हाउस में बैठा रहा है, यानी कि द्वादश भाव में बैठा रहा है। अब द्वादश भाव में बैठ करके मैंने हमेशा कहा है कि ज्योतिष में कभी भी अच्छा या बुरा देख करके कभी विचार मत कीजिएगा। ज्योतिष में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। ज्योतिष को एक पाथ की तरह लीजिए, एक मैप की तरह लीजिए। इसीलिए अगर आपके 12th हाउस में आपका शनि बैठा है तो ये शनि जो है आपको जीवन में अलग अलग सर्कमस्टेंसेस देंगे, अलग अलग इवेंट्स के बीच में ले जा करके आपको खड़ा कर देंगे। आप इस इंसान को हमेशा ये नोटिस करोगे कि ये इंसान आइसोलेशन में रहना ज्यादा पसंद करता है, यानी कि अकेले में रहना ज्यादा पसंद करता है, ज्यादा किसी से मिलता जुलता ये इंसान पसंद नहीं करता। कुछ ना कुछ एक्सप्लोरेशन करना ये इंसान बहुत ज्यादा पसंद करता है अपने माइंड, क्योंकि 12th हाउस जो है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड भी है। इसीलिए ये इंसान अपने माइंड के अंदर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ सोचता भी रहता है। लेकिन ये स्पिरिचुअल ग्रोथ या फिर सेल्फ डिस्कवरी के लिए, यानी कि आत्म मंथन के लिए ये सबसे ज्यादा उत्तम पोजीशन है शनि का। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपका 12th हाउस में सैटर्न है तो जब भी सैटर्न का पीरियड आपके जीवन में स्टार्ट हो जाएगा तो एक इंसान के जीवन में जो भी उसकी अहंकार होते, एक इंसान के जीवन में जो भी उस इंसान के अहंकार होते, जो भी उसके प्राइड होते, ईगो होते, जिस भी चीज को लेकर के वो इगोइस्टिक है, उसके अंदर अहंकार है, वो सब कुछ सैटर्न छीन लेगा। ये भी याद रखिएगा अगर द्वादश घर में अगर शनि है तो, क्योंकि यहाँ पर यही शनि का काम होता है कि वो आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं, कि वो आपको सच्चाई दिखाना चाहते हैं। थर्ड एस्पेक्ट दे रहा है ना आपके दूसरे घर में, द्वादश घर में रह करके। दूसरा घर होता है आपकी आंखों का, दूसरा घर होता है आपकी आंखों का। आपकी आंखों से वो सच्चाई को दिखाना चाहते हैं कि असली हकीकत की दुनिया को देखो। और यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि शनि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठा है। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बैठ करके वो आपके वेल्थ के घर को देख रहा है। अब इस चीज को लिंक कीजिए तो इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो टूल है आपके पास इमेंस वेल्थ आने का। अब ये कैसे होना है ये तो आपको विचार करना है आपके लाइफ के अकॉर्डिंग। 12वें घर में रह करके 7वीं दृष्टि आपके 6ठे घर में दे रहा है। तो रिपु और ऋण के घर से भी जो सबसे बड़ा उस घर को माना जाता है वो है आपके ही षड रिपुओं का घर, यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। और शनि कहाँ बैठा है? मुक्ति के घर में। तो जितनी जल्दी आप अपने भीतर से, अपने अंदर से जितनी जल्दी अपने ही षड रिपुओं को मुक्त कर पाएंगे, जितनी जल्दी अपने भीतर से अपने ही षड रिपुओं को मुक्त कर पाएंगे। आप सोच रहे कि आपका शत्रु है, आप सोच रहे कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो कोई आपको तंग कर रहा है, तो आप बस अपने अंदर से उस इंसान को माफ कर दीजिए। इतना ध्यान रखिए कि आप अपने अंदर से उस इंसान को माफ कर दीजिए। जो भी आपके साथ शत्रुता कर रहा है, आप अपने शत्रुओं को माफ कर दीजिए, फिर देखिए उनका हाल। देखिए यही आपको समझना पड़ेगा कि क्या वो आपके सचमुच शत्रु है या फिर ये आप ही के अंदर वो ज्ञान की कमी, मतलब वो ज्ञान के आधार की कमी है कि वो आपके शत्रु है, आप उनको शत्रु समझ रहे हैं। और एक बात, क्योंकि 12वां घर जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का होता है, आपका जो स्वप्न होता है ना, रात को हम जो स्वप्न देखते हैं वो भी 12वें घर से ही देखा जाता है। इसलिए शायद मुझे ये सब बात कहना भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल मार्ग को फॉलो करते हैं, अगर आप कोई भी साधना से जुड़े हुए हैं, कुछ देवी देवता के दर्शन आपको रात में अपने स्वप्न में हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है आपके साथ तो उसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसको शनि का एक बेनिफिक नेचर ही आप मान सकते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करके जो ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आता है उसको कृपया ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।